बेसमेंट मेम्ब्रेन। ध्यान से सीखना, अपने क्या सीखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की कहानी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसे मान लीजिए कि ये वाली बाहर वाली जो लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, एपिथेलियम। इसके अंदर इसके जो इनसाइड वाली लेयर है ये है कनेक्टिव टिश्यू। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जब बनती है तो क्या होता है, एपिथेलियम के अंदर वाले पार्ट से एक मटेरियल सिक्रीट हुआ, ये जिसको हम क्या बोले, बेसल लेमाइना। एक इसने अंदर से मटेरियल सिक्रीट किया जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस लेमाइना। फाइब्रस लेमाइना जो है फाइबर्स टाइप का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको रेटिकुलर फाइबर भी बोलते हैं। समझिए। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, जो हमारा बेसल लेमाइना था, जो अपना बेसल लेमाइना था और फाइब्रस लेमाइना था, ये स्पेशल टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। क्लियर। तो बेसल लेमाइना क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, और जो फाइब्रस लेमाइना होता है ये क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर। और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है एक्चुअल में एक टाइप का एसिड जैसे बिहेव करता है, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। समझे। अब देखो, इनिशियली हम बात करें जब स्टार्टिंग में बन रहा था तो एपिथेलियम ने एक मटेरियल सिक्रीट किया, एपिथेलियम से एक मटेरियल सिक्रीट हुआ, ये बेसल लेमाइना। एक इधर से मटेरियल सिक्रीट हुआ, एक इधर से मटेरियल सिक्रीट हुआ, जिसको हमने क्या बोल दिया, फाइब्रस लेमाइना। ये दोनों फिर सूख के एक पतली थिन लेयर बना दिए। बाद में जब सूखेंगे ना तो एक पतली थिन लेयर बना दिए, एक पतली थिन लेयर बना दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा बेसल लेमाइना होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और जो हमारा फाइब्रस लेमाइना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। समझना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन मतलब ये हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज वाला, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड। क्लियर। तो ये हमारा ये भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो गया, और ये भी, तो ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मतलब कि क्या हुआ, ऊपर से एक लेयर आई नीचे से एक लेयर आई, दोनों सूख के बहुत पतली लेयर बना देते हैं, जिनको हम क्या बोल दिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके तीन कैरेक्टर याद रखना, बोलो कौन कौन सा। पहला थिन होता है, दूसरी डेड होती है, तीसरी सेमी परमेबल होती है या सेलेक्टिव परमेबल्स होती है। कुछ कुछ मतलब मिनरल्स के लिए क्या होती है, परमेबल होती है। तो ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन एक बार आपके नीट एग्जाम में आया है भैया वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या, ये एक पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलकर बनी होंगी। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड को मैंने बोला एक और नाम है हाइलुरोनिक एसिड, मतलब इसमें कुछ एसिडिक नेचर हो सकता है इस केमिकल में। तो कौन सा एसिडिक नेचर है, तो देखो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होती है, तो ये डिब्बा हो गया, ये हमारा हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के जस्ट बाद एक जो दूसरा कंपाउंड रहेगा वो रहेगा ग्लूकुरोनिक एसिड। फिर ग्लूकुरोनिक एसिड के बाद क्या रहेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, हाइलुरोनिक एसिड, ये हमारा, ये जो हमारा होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या क्या बोलो, एन एसिटाइल, बोलो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकुरोनिक एसिड। याद रखिएगा, फिर से बोलो, ग्लूकुरोनिक एसिड। आपके नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन कैसे बनाते, ये हो गया नोट।
एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो 2 लेयर से मिलकर बनता है, बाहर वाले एपिथेलियम, अंदर वाली कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम एक मटेरियल सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं बेसल लेमाइना, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक मटेरियल सिक्रीट करती है जिसका नाम क्या है, फाइब्रस लेमाइना, जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक टाइप का एसिड होता है जो N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकुरोनिक एसिड का मिलकर बना होता है। हेलो। और जो सबसे मेन चीज होता है, जितनी भी एपिथेलियम टिश्यू है, हर टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। हमारी बॉडी में जितनी एपिथेलियम है ना, हर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अलावा अब वो एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने यूरिनरी ब्लैडर्स में। आगे हम देखेंगे इस चीज को। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन अच्छे से क्लियर हुआ, एपिथेलियम क्लियर हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या बचा।